आप देख रहे हैं जगह 24/7 और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। अगर फिर दोस्त बरोए ज़मीयस्त हमीयस्त, इसका माने है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। वाकई जब वादी कश्मीर की बात आती है तो हर एक के दिल में ये चाहत पैदा होती है कि एक बार ज़िंदगी में वो वादी कश्मीर की सैर करे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो लाइव सेशन है, जो लाइव प्रोग्राम है, वो ये ऐतिहासिक मग रोड को लेके है, क्योंकि इस मग रोड है ये हमेशा चर्चा में रहती है। 6 महीने के लिए ये खुली रहती है और 6 महीने के लिए बंद रहती है। हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात जिन्होंने गाड़ियाँ ली है, बैंकिंग पे गाड़ियाँ ली है, वो भी कर्ज में डूब जाते हैं। हमारे जो होटल मालिकान हैं, हमारे जो लेबर हैं, मज़दूर हजरात हैं जो इनसे वाबस्ता हैं, वो भी 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने वो इतने मुश्किल में आ जाते हैं कि वो बैरूनी रियासत का जो है रुख करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस ऐतिहासिक मग रोड पे हाल ही में एक ऐलान हुआ टनल के लिए, जो कि 8.5 किलोमीटर तकरीबन टनल होगा। 4000 जो है इसका एस्टिमेट इसका बनेगा, तखमीना जो लगेगा वो 4000 करोड़ का है, जो कि जाजनाट से लेके छतापानी तक है। मैं आपको बता दूं 4000 करोड़ से ये टनल बनेगा। इस टनल का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताऊंगा कि टनल हालांकि बनेगा, लेकिन टनल से एक जो फ़ायदा है राजौरी, पुंछ और शोपियां के लोगों को है, क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं ना कि ऐसे ही बरादरी है, लेकिन इनका ब्लड रिलेशन, यहाँ की बेटियाँ वहाँ हैं, वहाँ की बेटियाँ यहाँ पे हैं, रिलेशन आपस में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टनल से बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहूँगा जो कि अभी वादी कश्मीर से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कितने खुश हैं टनल के ऐलान के बाद, अब ये कितने खुश हैं और अहल काम को क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम? सरफराज अहमद। कितने खुश हैं टनल का काम स्टार्ट होने वाला है? सबसे पहले सर मैं JK 24/7 न्यूज़ बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं। हम जो राजौरी, पुंछ या शोपियान, अनंतनाग वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे कि जो ये 4000 करोड़ रुपये का DPR गवर्नमेंट ने तैयार किया है, तो इस टनल बनने से यहाँ की जो इकनॉमिक बूस्ट होगी वो काफ़ी डेवलप होगी। उसके बाद हमारा राजौरी, पुंछ का जो अनंतनाग के साथ जो कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री ये सेट की है डिलिमिटेशन कमीशन ने, उसके बीच में भी इस टनल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बेनिफिट जाएगा। तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर DPR तैयार किया है तो इसका जल्द से जल्द जो है इसका काम जो वो स्टार्ट किया जाए। कितना सफ़र मुसाफा तय करना पड़ती थी पहले, अब जब टनल बनेगा? राजौरी, पुंछ से जम्मू जाने में या जम्मू से वापस श्रीनगर यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है सर्दियों में। अगर हमें ये टनल जो है ये बन जाता है तो हमारा ये जो है आधे दिन का सफ़र 6-7 घंटे में हम राजौरी टू श्रीनगर जो है ये कवर कर सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ सर्कुलेट हुई, DPR तैयार हो गया, तो कितनी खुशी हुई? इसके बीच में इस न्यूज़ सर्कुलेट होने के साथ साथ में आवाम के बीच में बहुत बड़ी जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन हमें खुशी तब स्टार्ट होगी हमारी कि जब टनल का काम जो है वो स्टार्ट होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक और हाजी साहब है, इनसे भी हम जानेंगे टनल के बारे में। बहुत खुशी हो रही है, टनल का नाम सुन के हमें खुशी हो रही है। ये तो बड़ी बात है कि जो हमारा दिनों में जो सफ़र हम करते थे, मतलब अगर मुगल रोड को देखा जाए तो इसमें भी सुबह हम गाड़ी पे बैठते थे राजौरी से और शाम को यहाँ पहुँचते थे शोपियान में, तो अब ये घंटों में हम 2-3 घंटों में पहुँच जाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इससे बड़ी खुशी 6 महीने के लिए रोड बंद रहती है, 6 महीने के बाद खुलती है। जब बंद हो जाती थी तो हम अपनी जगह परेशान हो जाते थे। अगर यहाँ मतलब हमें कोई मतलब रिश्तेदार आपस में मतलब लोगों की रिश्तेदारियाँ बनी हुई हैं, हाँ, शोपियान, श्रीनगर या राजौरी, पुंछ के लोगों के साथ जो है वो रिश्ते कायम जुड़े हुए हैं, तो जब को मर जाता था या कमी शादी में लोग आना जाना जो है इनका बंद हो जाता था, अगर नीचे से जब आते थे जम्मू वाली रोड तो वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा मतलब उसमें जो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था और हफ्ते तक जो है हमें वो परेशानी उठानी पड़ती थी। रास्ते में रुकावटें होती थी, रास्ते में परेशानी बनती थी, बीमार लोग जो हैं उनके लिए परेशानी थी, जो सेहतमंद लोग थे वो भी बीमार हो जाते थे, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी हमें। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई है जो आपने हमें आज जो है ये टनल का जो है हमें ये पैगाम हमें सुना रहे हैं, तो ये हमें सुन के बहुत बड़ी खुशी है। और गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट का ये हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और हम क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से? हम ये उनको यही कहेंगे कि इसका जो काम है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, वो जितना भी हो सके तो इसको जो है जल्दी टनल जो है मतलब इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि हमें इसकी जो है वो राहत की सांस जो हमें मतलब है वो मैसर हो जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम एक और साथी से मिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि बाबा ग्राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हमारे तलबात हैं यहाँ से पढ़ने जाते हैं वादी कश्मीर से वहाँ पे, लेकिन जब मग रोड बंद हो जाती है तो इनको बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। टाइम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी जो है नहीं पहुँच पाते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे आपको मालूम ही है कि बेशतर वो बंद ही रहती है। लैंडस्लाइड, थोड़ी सी बारिश क्या होती है वो हफ्तावार जो है बंद रहती है रोड। तो हम एक भाई से मिलने की कोशिश, हमें जानने की कोशिश करेंगे। अभी वापस आ रहे हैं घर की तरफ, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि जब आपको ये पता चला कि DPR
4,000 करोड़ का अप्रूव हो चुका है। अब वाकई तौर पे ये तो तय है कि मगरूर पे एक टनल बनेगा। कितनी खुशी आपके कैंपस में थी और आपको कितनी खुशी हो रही है इस पर? जी सर, बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जब ये सुनने में आया कि यहाँ पे एक टनल बनने जा रही है जो छता पानी से निकलेगी। तो ये जो रोड है मोस्टली जो स्नो कवर्ड होता है सर, सीजनल चलता है ये। तो 6 महीने बंद रहता है तो 6 महीने चलता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो ये बंद रहता है तो उस टाइम हमें वाया जम्मू जाना पड़ता है। जम्मू से राजौरी से जम्मू तक 150 किलोमीटर है और वहीं राजौरी से कश्मीर तक 150 ही किलोमीटर है, शुपियान तक। और जो बच्चे कश्मीर से आ रहे हैं राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक, उनको ये 150 प्लस 150 करना पड़ता है। और जम्मू से 300 किलोमीटर, कश्मीर से 300 किलोमीटर जम्मू तक, और फिर एक्स्ट्रा 150 किलोमीटर। तो उसमें 2 दिन खर्चा, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है, उसको बेचारे को होटल भी लेना पड़ता है, और सेकंड डे 2 दिन बन जाते हैं तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं। जब ये मगर रोड खुल जाता है तो हमें एक दिन में, जैसे मैं आज 8 बजे निकला तो मोस्टली 2 बजे तक बंदा कश्मीर पहुंच जाता है। तो यहाँ से जो इसका ये है, इसमें खाली एक ही चीज़ नहीं है, इसमें 2-4 चीज़ें जो ऐसी है जो हम मिला सकते हैं। देखिए राजौरी पूंछ और ये जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, इनकी रिश्तेदारी है, मोस्टली जो रिलेटिव्स हैं शुपियान एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज़ में है। तो जो कोई भी चीज़ होती है, खुशी गम जो भी चीज़ होती है, तो जब ये 6 महीने खुदा ना करे कोई डेथ हो या कोई खुशी का माहौल हो, 6 महीने में जब ये बंद रहती है तो उनको बेचारों को बड़ी तकलीफ़ होती है वाया जम्मू से आने की। और एज़ वेल एज़ द स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी इन 6 महीने में वहाँ से जम्मू से आना पड़ता है। वो भी दिक्कत बन जाती है बच्चों के लिए। पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं जम्मू से कि नहीं जाएं, कि रुके। लड़के तो बहुत सारा रुक जा बहुत। आप क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? मैं पीएचडी कर रहा हूँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अगर देखा जाए विंटर्स में, अगर विंटर्स में इसका मतलब टनल बन जाएगी इंशाल्लाह, वो होपफुली हो जाएगी 300 करोड़ मैंने सुना कि प्रोजेक्ट है। तो अगर वो, तो इसमें टूरिज्म पोटेंशियल भी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लोग देखना भी चाहते हैं। मोस्टली ये स्नो कवर्ड होती है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो अगर ये रास्ता 12 महीने खुला रहेगा तो आई थिंक दिस हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल, इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट। जैसे ही डीपीआर की बात सर्कुलेट हुई डिफरेंट सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो आपके कैंपस में कितनी खुशी की लहर? Exactly, that was a moment of happiness among the students when they heard that there is going a project which I announced from the center that 300 crore tunnel has been issued, or we can say sanctioned. That tunnel is being will be sanctioned to this area. So there was a very happiness in the campus. We people got very glad to know this news, sir. कुछ जाते इंतज़ामिया को कुछ कहना चाहेंगे? बस सर ये कहना चाहते हैं कि as soon as possible make this project very quickly so that we can feel comfort as well as happiness. थैंक यू। तो ये एक स्टूडेंट थे जो कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ रहे हैं। तो इनका कहना है कि हमें विंटर सीजन में बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही ये डीपीआर की बात हमें सामने आई तो खुशी की लहर जो है तमाम तलबा और तलबात के बीच में देखने को मिली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मगर रोड शायरा जो है, एक कौमी शायरा का दर्जा भी इसको मिल ही जाएगा अब। लेकिन बात यह है कि हमारी जो इकनॉमिक जो है वो उसमें बूस्ट करने में बहुत बड़ा जो है ये टनल काम देगी। यहाँ के बेशतर इलाके जो हैं जैसे हीरपुरा या चंदीमठ बफरियाज की बात करें तो ये सब मुनहसर है इसी पे, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है मगर रोड ही है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया और एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि डीपीआर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जितना जल्दी होगा इसकी टेंडरिंग हो जाए और इस पे काम लगाया जाए ताकि हम जो ज़िला शोपियान और पीर पंजाल रेंज से जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा सफ़र ना करें। खुशी की लहर, वेलकम स्टेप तो आपने अब लोगों के अंदर जो है खुशी की लहर तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि इस पे देरी ना लगाई जाए, काम लगाया जाए ताकि विद इन ईयर 2 साल के अंदर अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो मैं जाते इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि इस टनल पे जो है जितना जल्दी हो सके काम स्टार्ट किया जाए ताकि ये जो लोग जो हैं ज़्यादा सफ़र ना करें। JK 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।